बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जुल्फी टिप्स। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए। और ये आजकल जो बीमारी फैली हुई है जिसको हम ज़ियाबतेश कहते हैं, और अगर पंजाबी में अगर इसका नाम लिया जाए तो इसको कहते हैं शुगर। और ज़ियाबतेश, शुगर और उसके बाद जो ग्लूकोज होता है, इन सब का मानी सिर्फ एक ही है, सिर्फ शुगर। तो ये शुगर ज़्यादातर तो हम जो स्वीट वाली चीज़ें खाते हैं इन चीज़ों से हो जाता है। और उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम है, हम जो वक्तन वक्तन जो परेशान होते हैं, घर की जो परेशानियां होती हैं, हम उनसे बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से हमें शुगर हो जाता है। तो इसका इलाज जो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ जी, इसका इलाज ये है कि अगर आपको शुगर फुल हुआ खड़ा है या फिर अभी शुगर हो रहा है तो आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो इसका सिंपल सा ही नुस्खा है जो आप घर बैठे आपको सिर्फ परहेज करनी, 3 चीज़ें परहेज करनी होंगी। आप अपने घर बैठे ही उस जो ज़ियाबतेश का जो नुस्खा होगा आप घर बैठे तैयार कर सकते हैं। इससे बेहतर के आप डॉक्टरों के पास जाने के बजाय, हकीमों के पास जाने के बजाय अपने घर में ही आप खुद इलाज करें, ताकि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो इसका उसके बाद क्या है जी, हम चलते हैं आप उसकी तरफ, नुस्खे की तरफ। नुस्खा कौन कौन सा है जी? नंबर 1 पे है कलवंजी, नंबर 2 पे है गंदम दाने जिसको कहते हैं, और नंबर 3 पे है जी कोड़े जौ। कोड़े जौ तो आप समझते ही होंगे। नंबर 3 पे है जी कोड़े जौ। आपने इन सब चीज़ों को बाजार से परचेज कर लेना है। और अब बात होती है भी कितनी कितनी मिकदार में लेने हैं इनको। आपने क्या करना जी, 100 ग्राम जो होगा ना, 100 ग्राम कलवंजी, 100 ग्राम कोड़े जौ, और उसके बाद नंबर 3 पे है जी 100 ग्राम गंदम, जो दाने जिसकी हम रोटी खाते हैं। आपने इन तीनों चीज़ों को आपने एक ही बर्तन में मिक्स कर लेने हैं। मतलब आपने ग्राइंड नहीं करना इसको, वैसे इसको हल कर लेना है उसमें। जब ये हल हो जाए अच्छी तरह, देख लो भाई ये तीनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो अब तरीका इस्तेमाल कैसे है जी, आपने लेने हैं, आपने क्या करना है, 2 लीटर जो पानी होगा, 1.5 लीटर पानी समझ में, 1.5 लीटर पानी आपने डालना है इसके अंदर। कम से कम 2 किलो तो होना चाहिए ना, 2 किलो आपने इसके अंदर डाल देना है पानी। पानी डालने के बाद इसको गैस पर वरना आग पर इसको पका लें अच्छी तरह। जब ये 1 लीटर रह जाए, जब ये 1 लीटर पानी रह जाए तो इसको फौरन उतार लें। उतारने के बाद आपने क्या करना है, अब इसको छान लेना है। जो आप छानेंगे, जो पानी बचेगा उसको पता क्या करना है आपने, उसको आपने जितना हो सके, आपको जितना हो सके उसको उतना ही जला दें, ताकि उसके अंदर, उनके अंदर जो जायका होगा वो निकल आए। क्योंकि हमने उनसे जो जायका निकलेगा हमने वो निकालना है जी। अब हमारा जो नुस्खा है वो हो गया है तैयार करने के बाद अब तरीका है इस्तेमाल कैसे करें। सिंपल सा तरीका है। आपने करना क्या है जी, सिर्फ इतना करना है कि सुबह निहार मुंह आपने लेना है 1 कप, जो हम चाय पीते हैं। आपने अगर ठंडा हो जाए, ये जो नुस्खा बताया आपको, अगर ये ठंडा हो जाए तो आपने पता क्या करना है, 1 कप की मिकदार ले लेनी है, और उसको सुबह निहार मुंह खाली पेट आपने उसको गर्म करना है, आपने उसको पीना है। भी इतनी मिकदार बना लें कि आपको 1 मंथ तक, ये कोर्स है 3 मंथ का, आपने 1 मंथ की दवाई बना लें। ठीक है, पहले 1 मंथ इस्तेमाल कर लें, फिर उसके बाद दूसरे, फिर उसके बाद तीसरे। आपने इन तीनों को आपने 3 मंथ तक आप इसको इस्तेमाल करें, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो गाइस, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।